जब जब चुनावी दौर आता है तो पालो और खापो का भी नजरिया सामने आता है। ऐसी ही एक पंचायत पलवल जिले के ऐतिहासिक गांव बहिन में आयोजित हुई, जिसमें भाजपा की ओर से प्रत्याशी मनोज पहुंचे, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी राजेंद्र रावत भी पहुंचे, लेकिन पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी इस पंचायत में नहीं पहुंचे। इस दौरान पंचायत की अध्यक्षता कर रहे सुमेर सिंह पर भी पंचों ने सवालिया निशान लगाया। रावत पाल की इस पंचायत में सबसे पहले हम केयर सिंह रावत की पूरी सच्चाई उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो वहीं हमारे साथ पूर्व विधायक हथिन केयर सिंह रावत और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में डटे केयर सिंह रावत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द समर न्यूज में। बीते कल आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी, क्या कुछ स्थिति है और किस तरह से अब महसूस कर रहे हैं? मेरा स्वास्थ्य कल, क्योंकि मैं लगातार 5 दिन से दिन और रात मेहनत कर रहा था, मैं सो नहीं पाया था। इस वजह से थोड़ा बीपी, शुगर और दो तीन और तरीका की बीमारियां मुझे हुई और दर्द भी था। अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं और कार्यकर्ता मेरे आवाज पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। विधिवत रूप से मेरे सभी साथियों ने मेरे चुनाव की कमान को संभाल लिया है जी, और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इलेक्शन मेरा सन 2014 से भी अब की बार अच्छा इलेक्शन होगा, मैं जीतूंगा। जी सर, क्या कारण मानते हैं कि इस बार भी भाजपा की ओर से आपको टिकट नहीं दिया गया और अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है? चुनाव लड़ना राजनीतिक लोगों की एक मजबूरी होती है, क्योंकि 5 साल मैं जनता के बीच में रहता हूँ और इन्हीं कारणों से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मेरा हर बार टिकट काट दिया जाता है। अगर मैं इसी तरीका से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो इसी प्रकार मेरी टिकटें कटती रहेंगी। मुझे भी अपनी जनता के ऊपर पहले जब टिकट कटी थी, लोगों ने कहा था विधायक जी आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए था जी। मैं चलो कोई बात नहीं भाई, अब की बार नहीं लड़ पाए, आगे जैसे हालात होंगे वैसे देखेंगे। इन लोगों ने फिर दोबारा मेरा टिकट काटा। अब की बार लोगों ने कहा कि हमें इलेक्शन लड़ना है, इससे तो बुरा हमारा हो नहीं सकता जितना बीजेपी ने किया है। बीजेपी हमेशा कमजोर आदमी को चुनावी मैदान में उतारती है। जो तेल लगाने वाला हो, जो जूती छाटने वाला हो, चाटू खारता करता हो, ऐसे लोगों को टिकट देती है। जी सर, क्या लगता है कि अब जिस तरह से टिकट नहीं दी गई है, इसीलिए बगावती सुर जो है वो आपके मुखर होते हुए यहाँ पर नजर आ रही? क्योंकि अगर 2014 की बात करें, जब आप विधायक बने थे, उसके बाद भाजपा में शामिल होने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने आपको ये आश्वासन भी दिया था कि आपको टिकट दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपसे किया गया वादा जो है वो मनोहर लाल खट्टर नहीं निभा पाए। मनोहर लाल खट्टर हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के और नेता हो, ये केवल झूठ बोलते हैं, अपना काम निकालते हैं, यूज करते हैं और फेंक देते हैं। ये इनकी फितरत है। ये जवान के धनी लोग नहीं है, इनको तो केवल अपना मतलब निकालना आता है। अब मैं भी समझ चुका हूँ और ये प्रदेश की जनता और असीम क्षेत्र की जनता समझ चुकी है कि ये झूठे लोग हैं और इनसे दूर ही रहने में हमारी भलाई है। जी सर, जब वल्लभगढ़ में महापंचायत हुई थी, वहां पर करण दलाल की पंचायत में आप गए थे और उनका समर्थन करते हुए भी नजर आए थे। कहीं यही कारण तो नहीं है कि भाजपा की ओर से जो है वो आपका टिकट काट दिया गया हो? देखो, वो पंचायत जो होती है ये राजनीतिक रूप से नहीं होती। जब 36 बिरादरी, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, समाज के लोग जहाँ बुलाते हैं, 36 बिरादरी बुलाए या किसी पाल या काप के लोग बुलाए, तो वहां जाना पड़ता है। मैं भी गया, टेकचंद शर्मा जी भी गए, आगे टेकचंद शर्मा जी को भी तो टिकट मिला जी, वो भी तो 36 बिरादरी की पंचायत में गए थे। ये कोई कारण नहीं है। पलवल जिले और फरीदाबाद जिले में कृष्णपाल गुर्जर जी ने अपनी हुकूमत जमा रखी है। जिसको वो चाहते उसको टिकट मिलती है, जो उसके पैरों की जूती रहता है उसको टिकट मिलती है। जी सर, रावत पाल की महापंचायत हुई थी, लेकिन उसमें आप शामिल नहीं हो पाए थे, क्या कारण रहे? और कहीं ना कहीं नुकसान जो अब आपको हो सकता है इन आने वाले चुनावों में हो? देखो, रावत पाल की वो पंचायत नहीं थी और ना मेरे पास किसी भी पंचायत का के सदस्य का, हमारे जो पाल पंच है, किसी का फोन भी नहीं आया।
कि आपको पंचायत में आना है। जब पंचायत केवल भारतीय जनता पार्टी के चंद लोगों ने द्वारा बुलाई गई और उस पंचायत में हमारे क्षेत्र के लोगों से ज्यादा लोग बाहर के होडल हल्का के लोग थे, यूपी के लोग थे। उसमें अधीन क्षेत्र का मात्र 10% आदमी था, 90% लोग बाहर के थे जी। और वहां सरदारों ने एक बात भी रखी कि केयर सिंह रावत से विचार विमर्श हमने क्यों नहीं किया, उससे विचार विमर्श करना चाहिए था। वो लोग मेरे पास एशियन हॉस्पिटल में 3 लोग आए, सरपंच राम प्रसाद जी, मानपुर गांव के सरपंच तारा सिंह जी और चरण सरपंच अंधोक, ये मेरे से मिलने आए, हाल चाल पूछा। मैंने उनसे कहा भाई मेरी अभी स्थिति अभी ठीक नहीं है, मैं कल या परसों में जब भी मेरी यहाँ से डिस्चार्ज होऊंगा, मुझे भी इलेक्शन लड़ना है, मैं आपके पास इतला कर दूंगा, आप मेरे आवास पे आ जाना या जहाँ आप बुलाओगे वहाँ आकर के हम बात कर लेंगे, कोई हमें परेशान नहीं है, हम समाज के लोग हैं, समाज से अलग हम नहीं हो सकते, लेकिन इलेक्शन में लड़ रहा हूँ, इलेक्शन में मैं पीछे नहीं हटूंगा। जी सर, धर्मेंद्र तेवतिया और हर्ष कुमार जो है वो आपको समर्थन देंगे, इस तरह के बयान कुछ समय पहले सामने आए थे, लेकिन अब जो धर्मेंद्र तेवतिया है वो खुद चुनावी मैदान में है। किस तरह से आप देखते हैं, क्या जो विपक्षी दल है आपके लिए अब एक बड़ी चुनौती बनेंगे? देखो, धर्मेंद्र तेवतिया जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं जी, और मुझे आशा उम्मीद है कि तेवतिया जी निश्चित तौर पर मेरे साथ लग करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने में मेरा सहयोग करेंगे। जी सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भाजपा में काफी ज्यादा बगावत टिकट वितरण के बाद देखने को मिल रही है। उधर अनिल विज ने भी अब मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकी है, किस तरह से इसे देखते हैं, क्योंकि हाईकमान तो कह रहा है कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? देखो, यहाँ 36 बिरादरी के लोगों ने समय समय पर अतीन में इतिहास करते हैं और पार्टियां भी एक तरफ धरी की धरी रह गई जी। और यहाँ भाईचारा काम करता है, समाज काम करता है और जो लोगों के बीच में रहता है, जनता उसे समझती है कि हमारा दुख दर्द में आने वाला ये व्यक्ति है, तो हम पार्टी के साथ क्यों जाए जी। आज भी यही स्थिति बन रही है अतीन के अंदर, जहाँ भी हम जा रहे हैं एक जन समूह उमड़ता हुआ नजर आता, लोगों की एक ही भावना, हमें किसी पार्टी से नहीं लेना देना, आप इलेक्शन लड़ रहे हो विधायक जी, हम आपके साथ हैं जी। सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अनिल विज ने भी अब मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी की है? देखो, दावेदारी करो, लेकिन भाजपा की सरकार थोड़ी बन रही है जब इनकी अब ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। करो दावेदारी, कौन पूछ रहा है उससे? गृह मंत्रालय तो लूट लिए गए, कौन पूछ रहा है उस आदमी को? ये तो बड़ी बड़ी ढींग हाँकने वाले लोग हैं जी। सीएम कैसे बनते हैं, एमएलए की टिकट कैसे मिलती है, मंत्री कैसे बनते हैं, ये एक अलग ही तरीका का विषय इस पार्टी के अंदर है जी। क्या लगता है सर, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? आप तो कह रहे हैं कि भाजपा इन चुनावों में नहीं जीत पाएगी। अब की बार शिवानी जी, हरियाणा प्रदेश में लोग कांग्रेस को भी नकार चुके हैं और बीजेपी को भी नकार चुके हैं, बड़ी संख्या में छोटे दल भी और आजाद उम्मीदवार जीत कर के आएंगे। एक अलग तरीका की राजनीति की हरियाणा प्रदेश में शुरुआत होगी। मैं तो ये मान करके चल रहा हूँ, हमारा जो भी निर्दलीय उम्मीदवार जो संख्या बल के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी बन करके आएंगे, उनमें से कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा जी। सर, अगर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं और जनता भी अगर आप पर भरोसा जताती है, आपको विधानसभा चुनकर भेजती है, तो क्या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आप अपने क्षेत्र की सेवा करेंगे या फिर किसी पार्टी का सहारा लेते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ये भी देखा गया है कि पहले जो प्रत्याशी है वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जीतने के बाद किसी न किसी पार्टी को अपना समर्थन दे देते हैं। शिवानी जी, मेरा उद्देश्य अतीन क्षेत्र की सेवा करना है। ये सारे हालात उस समय पैदा हुए जब हम वहाँ चुन करके जाएंगे जी। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन मैं कह सकता हूँ अगर मुझे मौका दिया तो अतीन क्षेत्र में जो मेरे द्वारा मेरे पश्चाताप मेरे
कार्यकाल के बाद जो कार्य अधूरे रह गए और जो बाकी होने थे उन सबको मैं अमली जामा पहनाऊंगा और हम विकास की में एक मील का पत्थर साबित करेंगे। जी, अगर मौका मिले तो क्या आप भाजपा के साथ जाना चाहेंगे या फिर INLD के साथ? मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी झूठे लोगों की पार्टी है। इनका मतलब ही भारतीय का मतलब है बहुत झूठी पार्टी। इस झूठी पार्टी में मैंने 3.5 साल रहकर 5.5 साल रह करके देखा है। इन लोगों ने मुझसे इस्तीफा लिया 8 महीने पहले। इन लोगों ने मुझे आश्वासन दिए 2-2 बार टिकट के लिए। इन लोगों ने मुझसे धर्म ईमान उठाए। इन लोगों ने मुझे हरियाणा की चेयरमैनी देने की बात कही। मैंने इनसे कहा मुझे चेयरमैनी की जरूरत नहीं है, आप मेरे इलाके में विकास के काम करें, मैं आपकी पार्टी की हमेशा सेवा करता रहूंगा। लेकिन मेरे द्वारा एक भी विकास के कार्य इन लोगों ने नहीं किए, ना किसी कार्यकर्ता के काम हुए। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को बुला करके मंदिर में ले जाएं और भगवान को मूर्ति के सामने खड़ा होकर के पूछे कि बता क्या तू इस पार्टी से खुश है, क्या तेरे द्वारा तेरे गांव में तेरे इलाके में कुछ काम हुए हैं? तो हर कार्यकर्ता कहेगा मेरे कुछ काम नहीं हुए, हम तो मजबूरी में पड़े। जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी कार्य जो है वो आपके नहीं किए गए हैं, तो अब आपको नहीं लगता कि 5 साल आपने भारतीय जनता पार्टी में गुजारे और अब काफी ज्यादा देर हो गई है, अब तो इलेक्शन सामने है? ऐसा है, जीवन एक विश्वास के आधार पर चलता है। कितने ही जीवन में ऐसे दोस्त मिलते हैं जो अपने मतलब निकालने के लिए आते हैं चले जाते हैं, और ऐसे दोस्त होते हैं जो बचपन से लेकर के बुढ़ापे के अंतिम चरण तक निभाते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी 5 साल देखी। ये झूठे लोगों की पार्टी है। मैं इसमें किसी भी सूरत में नहीं जा सकता। मेरा उद्देश्य केवल वहां रहना है जहां कार्यकर्ता का मान सम्मान होता हो। जिस पार्टी में कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं है, वो पार्टी कैसे अंत्योदय कर सकती है, कैसे अंतिम पंक्ति में बैठे हो व्यक्ति का भला कर सकती है? ये तो झूठ बोलने में माहिर है। झूठ बोलो, राज बनाओ, काम निकालो, दुनिया बाहर में जाओ। जी सर, पलवल की अगर तीनों सीटों की बात करें तो यहाँ पर तीनों ही सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया है, नए चेहरों पर दांव खेल रही है। क्या लगता है आपको कि भाजपा के लिए ये कितना फायदेमंद होगा या नुकसान करेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी का पूरे हरियाणा में सूखता साफा होता हुआ दिखाई दे रहा है जी, और यही स्थिति पलवल की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझसे बात की जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सर, धन्यवाद। जी जी। तो वहीं आपने सुना क्या कुछ कहा निर्दलीय प्रत्याशी केहर सिंह रावत ने। भाजपा के खिलाफ उनकी नाराजगी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से वे भाजपा के लिए बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं।